कुछ दिन पहले चाइना अचानक से क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाते हुए ये स्टेटमेंट जारी करता है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, ये चाइना के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, इसलिए चाइना ऑफिशियली इस करेंसी को बैन कर रहा है। इस स्टेटमेंट के उसी दिन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 10% गिर गई और अगले 3 से 4 दिन में क्रिप्टो करेंसी ने अपनी 50% वैल्यू लूज कर दी और बिटकॉइन, जिसकी वर्थ दुनिया के 80 ममालिक के जीडीपी से भी ज़्यादा थी, अपनी 30% से भी ज़्यादा वैल्यू लूज करके $30,000 की सतह पर पहुंच गया। और इस तरह एक स्टेटमेंट से क्रिप्टो करेंसी मार्केट कुछ ही दिनों में क्रैश कर चुकी है। आज की इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आप लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर बात की जाए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की, तो इस करेंसी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि ये एक डिजिटल एसिड है जो कि कम्प्लेक्स मैथमेटिक इक्वेशन पर बेस करती है। 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो ने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने पहली बार क्रिप्टो करेंसी का आइडिया पेश किया और कहा क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसिड होगी जिसे दूसरी करेंसीज की तरह कोई सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करेगी और करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी गवर्नमेंट को किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसने अपनी क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन का नाम दिया। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो इसका कहना था कि जिस तरह फिजिकल करेंसी को कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, जैसे कि डॉलर को सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका और रुपए को सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करेगी और इसके यूजर को पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी को टैक्स की सूरत में कोई रकम अदा करने और जवाबदेह होने की भी जरूरत नहीं। और इस आइडिया को इतनी पजीराई मिली कि लोग देखते ही देखते लाखों और करोड़ों की ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में करने लगे और सिर्फ 12 साल के ही कम अरसे में बिटकॉइन की कीमत $60,000 से भी ऊपर चली गई और लोग इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के तौर पर करने लगे और इसकी लगातार बढ़ती हुई वैल्यू की वजह से लोगों ने करोड़ों और अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाया। सतोशी ने इसके लोगारिथम को इस तरह डिजाइन किया कि इससे नए बिटकॉइन दरियाफ्त किए जा सकें और एक बिटकॉइन को दरियाफ्त करने के लिए एडवांस और कम्प्लेक्स मैथमेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है जो कि एडवांस कंप्यूटर्स के जरिए सोल्व की जाती हैं। और उसने बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ाने के लिए कोडिंग इस तरह की कि बिटकॉइन लिमिटेड अमाउंट में ही अवेलेबल हो और उसने कहा कि बिटकॉइन की टोटल तादाद सिर्फ 21 मिलियन ही होगी। अगर किसी चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होगी तो लोग उसे ज़्यादा खरीदना चाहेंगे जिससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बिटकॉइन को और भी वैल्यूएबल और रेयर बनाने के लिए सतोशी ने लोगारिथम इस तरह बनाया कि जैसे जैसे नए बिटकॉइन दरियाफ्त होते जाएं, वैसे वैसे आने वाले बिटकॉइन को दरियाफ्त करना और भी मुश्किल होता जाए। आज की तारीख में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन में से तकरीबन 90% सिक्के दरियाफ्त किए जा चुके हैं और ये माना जाता है कि बिटकॉइन का आखिरी सिक्का साल 2140 में दरियाफ्त किया जाएगा। ये सब जानने के बाद आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को इससे पहले क्रिप्टो करेंसी के फीचर्स को समझना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का सबसे पहला फीचर इसकी ब्लॉकचेन है। ये एक ऐसी चेन है जिस पर हर ट्रांजैक्शन का डाटा ब्लॉक्स की फॉर्म में मौजूद है। हर क्रिप्टो करेंसी की अपनी एक ब्लॉकचेन होती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन दो लोगों के दरमियान होती है तो इस ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाता है और यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन के अलावा ट्रांजैक्शन की तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक चेन में शामिल कर दी जाती है जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। अगर एक बार एक ब्लॉक बन जाए तो इस ब्लॉक को ख़त्म करना या तब्दील करना इम्पॉसिबल होता है। इस तरह ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड सेव रहता है। बहुत से एक्सपर्ट ने इलेक्शन को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कंडक्ट करवाने का मशवरा दिया है। इनका कहना है कि अगर आप वोट कास्ट करने जाएं और आपके वोट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिकॉर्ड किया जाए, यानी आपके वोट को डिलीट करना इम्पॉसिबल हो और एक एंट्री ब्लॉक बनाकर ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड किया जाए और वो टैंपर भी ना किया जा सके। इस तरह सब लोगों को रिजल्ट्स पब्लिक खाते में आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर दिखेंगे और जो एडवांटेजेस आपको ब्लॉकचेन में मिलते हैं वो इस इलेक्शन में भी मिलेंगे। और इस आइडिया को रियल लाइफ में अप्लाई भी किया गया। एक मुल्क जिसका नाम सीरिया लियोनी है, उन्होंने मार्च 2018 में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन इलेक्शन कंडक्ट करवाया और ये इलेक्शन तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन करार दिया गया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज किसी भी क्रिप्टो करेंसी का दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर है। एक्सचेंज एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग फिजिकल करेंसी जैसे कि रुपए, डॉलर्स और यूरोस को क्रिप्टो करेंसीज में बदल सकते हैं और इस तरह क्रिप्टो करेंसीज को फिजिकल करेंसी में भी एक्सचेंज किया जा सकता है। और ये एक्सचेंज कोई भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि IQ ऑप्शन
एक्सपर्ट ऑप्शन और बिनेंस वगैरह हो सकती हैं। ये आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहां आप लोग इनकी थोड़ी सी फी अदा करके करेंसी का एक्सचेंज कर सकते हैं। माइनर्स क्रिप्टो करेंसी का तीसरा अहम फीचर्स होते हैं और माइनर्स का काम हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, इसकी एक्यूरेसी को देखना और ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। इस सब के बदले में इनको बिटकॉइन का थोड़ा सा शेयर मिलता है। माइनर्स ही वो अथॉरिटी है जो ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में ऐड करती है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आखिरी फीचर उसका वॉलेट है। जिस तरह आप लोगों को फिजिकल करेंसी को स्टोर करने के लिए एक वॉलेट की ज़रूरत होती है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के बाद इसको स्टोर करने के लिए वॉलेट की ज़रूरत पेश आती है और आप लोगों की क्लाउड स्टोरेज, लैपटॉप स्टोरेज या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस वॉलेट के तौर पर एक्ट कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से आप लोग बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि आप उतने ही वक्त में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लूज़ भी कर दें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि सिर्फ 4 दिन में क्रिप्टो करेंसी अपनी 50% से ज़्यादा वैल्यू लूज़ कर चुकी थी और इस तरह जिस इंसान ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था उसको 50,000 तक का नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि किसी की बातों में आकर अपनी सारी सेविंग को इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जिसको खोने का दुख आपको बहुत ज़्यादा ना हो। जहां एक तरफ क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को तब्दील करके रख दिया, दूसरी तरफ इसके बहुत से साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। जब डार्क वेब में इलीगल कामों के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि इस करेंसी की ट्रांजैक्शन में यूजर की आइडेंटिटी और लोकेशन को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है, इसलिए बहुत से टेररिस्ट ग्रुप ने इलीगल कामों के लिए इस करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बहुत से ममालिक के लोगों ने इस करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर किया, जिससे इस मुल्क की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।